कई बार जब हम आध्यात्म या गीता या इस तरह के शब्दों का प्रयोग बच्चों के सामने करते हैं या पेरेंट्स के सामने करते हैं, तो वो उसको कैरियर निर्माण की दृष्टि से ना देखकर वो सोचते हैं कि ये कोई पूजा पाठ सिखाने वाला या आरती सुनाने वाला इस तरह का कोई काम है, जबकि करियर में अध्यात्म, अब बच्चे क्या समझने लगते हैं ये कोई पूजा पाठ की बात सिखाने का प्रयास कर रहे हैं। तो मैं चाहूँगा कि इस प्रश्न को थोड़ा सा विस्तारित करके हम संक्षिप्त में समझें कि पढ़ाई में अध्यात्म क्या है और अध्यात्म का वास्तविक अर्थ क्या है। अध्यात्म का सिंपल चीज समझिए, अध्यात्म का एक ही मतलब है कि अध्यात्म क्या देता है, जीवन में आनंद देता है। और सबके सब सफलता का मतलब एक ही है कि आपके जीवन में आपको क्या, आप खुश हैं। यदि आप सब कुछ प्राप्त करने के बाद भी आप खुश नहीं हैं, जो हमने अपने जीवन में देखा है, हमारे पास हर प्रकार का व्यक्ति आता है जिन्होंने हजारों करोड़ रुपया कमाया, टॉप पे पहुंच गए, परंतु हमसे कहते हैं हमें लगता है हमारे जीवन में कुछ खालीपना है। हमको सब कुछ प्राप्त करने के बाद हमें से लगता है हमें कुछ मिला ही नहीं। हमारे हाथ में जैसे रेत निकल गई, हमने रेत को पकड़ा, वो आई, परंतु सब निकल के चली गई। तो बेसिकली अध्यात्म क्या है? अध्यात्म आपको जीवन में किसी स्थिति में आप रहे हो, आप जैसे कहते हैं ना, अरे मैं तो क्लर्क रह गया, तब भी आप आनंद में हैं। और एक व्यक्ति टॉप पे पहुंच गया और आनंद नहीं है, तो फेलियर है, वो तो असफल हुआ। तो इसलिए ये चीज ध्यान रखिए, अध्यात्म आपको बताता है कि हर स्थिति के अंदर कैसे आप सफल हो सकते हैं, अर्थात कैसे आप खुश रह सकते हैं। और भौतिक जगत के भौतिक में ज्ञान में ये चीज नहीं सिखाई जाती, ये पता नहीं होती उनको। भौतिक ज्ञान का ये विषय ही नहीं है, आनंद भौतिक ज्ञान का विषय नहीं है, आध्यात्मिक ज्ञान का विषय है आनंद, सुख, जो कि आप सब लोग चाहते हैं, कम हो या ज्यादा। मजा तो जब है जब हर स्थिति के अंदर आप खुश रह सकें, क्योंकि आपको और मेरे को नहीं पता कि आगे हमारे जीवन में क्या आने वाला है। क्या पता आप बहुत टॉप पे पहुंचे, सभी पहुंचे, परंतु क्या वो टॉप पे पहुंचा हुआ व्यक्ति खुश है? अगर नहीं खुश है तो वो असफल है। तो ये चीज आध्यात्मिक ज्ञान देती है। तो इसलिए हमारा कोर्स भी है, 13 घंटे का कोर्स है, सिर्फ मात्र 13 घंटे में। KNOW नो गीता GITA.com पे जाइए, डाउनलोड करिए फ्री में, कोई आपको पैसा देने की जरूरत नहीं, परंतु उस 13 घंटे के कारण आपको वो ज्ञान प्राप्त होगा जो इस भौतिक ज्ञान के अंदर, जो भौतिक ज्ञान अपने आप में जीरो है, बहुत सारे जीरो, परंतु आध्यात्मिक ज्ञान उसके सामने एक अंक लगा देता है 9, जिससे कि ये सारे जीरो को क्या मिल गई, वैल्यू मिल जाती है। तो आपके सारे जीरो को वैल्यू मिल गई। देखिए आप कितना आसान बात हो गई। तो चिंता ना करिए, बड़े आसानी से 13 घंटे nogita.com पे जाइए, 13 घंटे में सुनिए। और आध्यात्मिक ज्ञान कई बार लोग सोचते हैं सब कुछ दुनिया को छोड़ देना। हाँ। नहीं, ये योग विद्या है। क्या है? हमने भी कुछ नहीं छोड़ा, हम टीचर हैं। छोड़ कैसे सकता है भाई कोई? आप सोचिए अपने आप, क्या छोड़ सकता है? कुछ नहीं। वो तो जो चीज हम नहीं चाहते जीवन में वो छूट जाती है। अच्छी चीज आने से क्या होती है, बुरी चीज छूटती है कि नहीं छूटती? बिल्कुल बिल्कुल। आप बीमार हैं, बीमारी कैसे छूटेगी? जब आप डॉक्टर की सलाह, जो वो दवाई कहता है खाने के लिए, जो परहेज कहता है वो करेंगे, उसको जोड़ा, बीमारी खत्म। तो इसी तरीके से हम ये योग विद्या की बात कर रहे हैं, अर्थात उस ज्ञान को जीवन में जोड़िए, जिसके कारण आपके जीवन में एक जबरदस्त परिवर्तन आएगा। आपको छोड़ना नहीं होगा, आपको इस ज्ञान को जोड़ना होगा। तो ये भाग विद्या नहीं है, भागना नहीं है जी। ये योग विद्या है, ये सफलता की विद्या है। आज हमारे को छोड़िए, भारतवर्ष में तो ये हमारे को उपलब्ध है। आज तो पाश्चात्य देश के अंदर भी बड़े बड़े कंपनियां अपनी एम्प्लॉयज को ये ज्ञान देना चाह रही हैं। किसका? भगवद गीता का ज्ञान, ये इस आध्यात्मिक ज्ञान देना चाह रही हैं। तो आप क्यों नहीं लेते? तो आप भी लीजिए। बहुत सुंदर बात बताई। स्टूडेंट्स, अध्यात्म का मतलब पूजा पाठ या उससे ना लगाकर आप अपने करियर में एक जो कहते हैं कि कंप्लीट पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, उसका पार्ट है अध्यात्म या स्पिरिचुअलिटी।